होता। आ माने नहीं, क्षति माने हानि। गुड्डू भैया, आ माने नहीं, क्षति माने हानि। जिस चावल में किसी प्रकार की हानि न हुई हो, नाखूनों से छीला जाए उसको अच्छत कहते हैं। धान को नाखून से छीला जाए उसे अच्छत कहते हैं। सही कहा था जी। अच्छा, अशोक बताया था ना, जहां पर किसी प्रकार का शोक न हो उसे ऐसे अशोक कहा जाता है। नारद, जिसके कहे हुए वचन कभी रद्द न हो उसे नारद कहते हैं। नाटक, जिसमें किसी प्रकार की अटक न हो उसे नाटक कहा जाता है। इसी प्रकार अक्षत, जिसमें किसी प्रकार की हानि न हुई हो, आ माने नहीं, क्षत माने हानि, उसे अक्षत कहा जाता है। यह सुनकर फौरन नारी उठी, अपनी आली से घिघियाई, अपनी आली से घिघियाई, अपनी विनती करके जैसे तैसे थोड़े से चावल ले आई। विनती करके जैसे तैसे थोड़े से चावल ले आई। इतना सुन के सुशीला उठी, पड़ोस में गई, चिरौरी विनती करके थोड़े से चावल लिए और एक सड़ी हुई पोटली में बांध कर दिए। स्वामी जी ले जाओ। उन्हें दबाकर विप्र ने एकदम पकड़ी राह, और राह राह कहने लगे, जयति कन्हैया चावल को लिया सुदामा जी ने और बगल में दावे द्वारका की तरफ चल दिए। लेकिन स्मरण सुदामा का जारी था, जारी रहा जब तक जीवन रहा। और स्मरण करने वाला, एक लोटा जल चढ़ाने वाला, भगवान को मानने वाला हमेशा दुखी रहेगा। दावा है काहे हरिश्चंद्र जी, दावा है भगवान को मानने वाला, पूजन अर्चन करने वाला हमेशा दुखी रहेगा। काहे के लिए? वो है गुड्डू भैया समदर्शी। यदि अपने भक्त को माला माल कर दें तो पड़ोसी उनकी नकल करेगा। पड़ोसी नकल पे आमादा रहता है, पट्टीदार नहीं। सजीवन जी एक लोटा जल चढ़ाते हैं, एक मंजिल बन गया। हम सोचेंगे 2 लोटा हम चढ़ाएंगे तो हमारा 2 मंजिल बनना चाहिए, ठीक नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि अपने भक्त को मैं किसी प्रकार सुखी नहीं रखता, क्योंकि सुख हो जाएगा तो हमसे नाता टूट जाएगा उसका, हमें कौन याद करेगा फिर। कहा हेलो हेलो, बोले भक्त और उनके भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की।
भगवान कहते हैं कि जो सुख देवो भक्त का तो सबई भगत बन जाए और नरक कुंड खाली रहे कीड़ा कहीं का खाए। नरक कुंड खाली रहे कीड़ा कहीं का खाए। इसलिए अपने भक्त को हमेशा दुखी रखता हूं, लेकिन भक्त परेशान रहेगा, भगवान कहते हैं वो पराजित कभी हो ही नहीं सकता। कैसे कि करो सदा तिन कई रखवारी, करो सदा तिन कई रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। करो सदा तिन कई रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। इसलिए भक्त हमेशा दुखी दिखाई देगा। बोले भक्त और उनके भगवान की। ज्यों त्यों कर चलते हुए मिला द्वारिका धाम, पर वो शोभा देख करे बुद्धि हुई नाकाम। पर वो शोभा देख करे बुद्धि हुई नाकाम। जैसे तैसे देखते द्वारिका धाम पहुंचे सुदामा जी, वहां की शोभा को देखकर इनकी बुद्धि चकरा गई। इतने अच्छे महल बने हैं। विनय सहित एक द्वारपाल से कहा मैं कन्हैया से मिलना चाहता हूं। कन्हैया ने कहा कहां से आए हो, कौन हो? आदि से लेकर अंत तक सारा हाल बताया। कहा तुम यहीं खड़े रहो, मैं द्वारिकाधीश से पता कर लूं। वो द्वारपाल भगवान कृष्ण के पास गया और कहा कि द्वार पर खड़ा है विप्र एक, तन का कुछ नहीं ठिकाना है, तन का कुछ। वो पटिया मैली धोती है, कुर्ता भी फटा पुराना है। दो पटिया मैली धोती है, कुर्ता भी फटा पुराना। नाथ द्वार पर एक ब्राह्मण का आगमन हुआ है। शरीर बिल्कुल जर्जर है, धोती दो पटिया है, कुर्ता फटा पुराना पहने का प्रभु कि पनही भी नहीं पगड़ी भी नहीं, साबुत न देह पर जामा है। पनई माने क्या? पनई पनई हाथ पहने जाते, मुंदरी माँ होते हैं मुंदरी। पनही माने क्या होता? द्वारपाल कहता है कि पनही भी नहीं पगड़ी भी नहीं। पनही माने क्या होता है? बैठो जी, कैच हो गया, वो बात घूम गई पूरी जगह। ना 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 ना
पनही भी नहीं पगड़ी भी नहीं, साबुत न देह पर जामा है। पनही भी नहीं पगड़ी भी नहीं, साबुत न देह पर जामा है। ये कथा सुनने श्रीपति का पता पूछता है, ब्राह्मण का नाम सुदामा है। पनई माने चप्पल, पनई माने चप्पल नहीं है, सर पर टोप पगड़ी नहीं है, कपड़े अच्छे नहीं है इसके। आपका पता पूछता, ब्राह्मण का नाम सुदामा बता रहा। जहां सुदामा नाम सुना, भगवान सुख की सैया को छोड़कर भगे। कि बोले द्वार पाला है सुदामा नाम, पाड़े सोने ठाणे राजे काजे, ऐसे जी के गति जाने को। बोले द्वार पाला है सुदामा नाम, पाड़े सोने ठाणे राजे काजे, ऐसे जी के गति जाने को। नैन दो जल भारी पूछती कुशल हरि, विप्र बोले विपदा में कौन पहचाने को। नैन दो जल भारी पूछती कुशल हरि, विप्र बोले विपदा में कौन पहचाने को। जैसी तू है कैली वैसी करे को दया, कैसे तो दीन बंधु दीनानाथ दीनन को माने को। जैसी तू है कैली वैसी करे को दया, कैसे तो दीन बंधु दीनानाथ दीनन को माने को। सुदामा को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसे बिहाई बिवाई न सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए। आज लड़की पकड़ लो, लखनऊ में कल 10,000 की बिकी। ऐसे बिहाई बिवाई न सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पाए सखा, तुम आए तई न कि तई दिन खोए। और देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करी कहे करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आज भगवान कृष्ण सुदामा के पैरों को झाड़ते हैं, इसमें बमाई में कांटे फंसे, एक एक कांटा निकालते हैं और फिर रुदन करते हैं। अपने मित्र के आंसुओं से पैर धोकर अपनी सुख की सैया पे शयन कराते हैं। और कहा कि दर दर पे भटकते रहे तात, ये दर क्या नहीं तुम्हारा था। दर दर पे भटकते रहे तात, ये दर
निर्दयी सखा बतलाओ तो मैं क्या अब नहीं तुम्हारा था। दरवाजे घूम तेरे द्वारका चले आते। ऐ निर्दयी सके, क्या बिल्कुल मुझे भुला दिया। भगवान कृष्ण के वचन को सुनकर सुदामा कहते हैं आप लोग सहयोग दीजिए कि तुम्हारी कलाएं तुम्हें जानते हो, तुम्हारी कलाएं सुदामा ने कहा कन्हैया छुपाए तुम्हें से क्या बनवारी, छुपाए